प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। तालीम हासिल करें चाहे आपको चीन जाना पड़े, ये मिसाल तो आपने सुनी होगी, मगर आपके अपने मुल्क और अपने शहर का क्या, उसके स्कूलों का क्या, उसके स्पेशली गवर्नमेंट स्कूलों का क्या। आज हम मौजूद हैं औरंगी टाउन एल ब्लॉक में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि KMC गर्ल्स बॉयज़ सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूल है। और इस स्कूल के अतराफ़ जो कि हम आपको दिखा रहे हैं कि इस कदर कचरा है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि ये कोई डंपिंग पॉइंट है, कोई कचरा खाना है जहाँ पर इतना ज़्यादा कचरा है। इदारों की गफलत है, जाहिर सी बात है। KMC हो, DMC हो या दीगर मुतल्लिका इदारे हो, वो अपना काम खुश उसलूबी से, नेक नियति से कर ही नहीं रहे। वो इसकी मिसाल हम आपको आज अपने प्रोग्राम में दिखाएंगे। और साथ ही साथ स्कूल की मखदूश सूरत हाल है। ऐसा लगता है कि किसी खंडर में आ गए, किसी मोइंजो-दड़ो में आ गए। ऐसा क्यों है? कराची के हर स्कूल में यही सिचुएशन है कि इमारत जो है स्कूल की खंडरात का मंजर पेश कर रही है। हमने इससे पहले भी आपको कई प्रोग्राम्स में दिखाया कि और पूछा आवाम से कि आखिर क्यों वो इस तरह जीने पर मजबूर है। अच्छा, उल्टे हाथ पर मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी कि ये खड्डा भी है, खुदा न खास्ता यहाँ पर, क्योंकि सेकेंडरी प्राइमरी स्कूल दोनों है ये, और इसमें बच्चे ज़ेर तालीम है। अभी चूँकि हम अंदर आपको दिखाएंगे, मगर ये कभी भी कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। ऐसा क्यों है? मोहल्ले वालों से भी बात करेंगे, स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से और महकमा तालीम से, वो भी आपको सुनवाएंगे। मेरे साथ चलिए। कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जो कि सेकेंडरी स्कूल का एक 7 क्लास का बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है और इसी स्कूल में ज़ेर तालीम है। अब इसके अतराफ़ के हाल आप खुद देख रहे हैं कि कितना बुरा हाल है। बेटा पहले नाम बताओ अपना, क्या नाम है आपका? अनस। किस क्लास में पढ़ते हो? 7 क्लास। 7 क्लास में। स्कूल के बाहर इतनी ज़्यादा गंदगी, फिर स्कूल के अंदर तो इमारत बिल्कुल टूटी हुई है, बिल्कुल क्लासें बंद कर दी गई हैं। तो किस तरह पढ़ते हो? टीचर्स क्या कहती है? कभी कोई आया कि इस स्कूल की मरम्मत के लिए? हाँ, सफाई करता है रोज़ाना, सब कचरा फेंकते चले जाते हैं। अच्छा, कचरा महल्ले वाले फेंकते हैं? हाँ। अच्छा, तो स्कूल के अंदर जो बहुत सिचुएशन ख़राब हुई हुई है, क्लासें टूट फूट का शिकार हैं, डर लगता है पढ़ने में? नहीं लगता है। क्यों? सही पढ़ाई सही होता है। पढ़ाई ठीक होती है मगर इमारत तो ख़राब है ना। हाँ। तो क्या कहना चाहोगे कि स्कूल बने आपका प्रॉपर? नहीं, पढ़ाई सही होता है लेकिन कचरा फेंकते रहे, बदबू आती है। हाँ। जिस तरह अभी आ रही है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स वो कि बहुत छोटा बच्चा है। अब आपको मैं अतराफ़ के हालात दिखाऊं। ये आप देखें कि बिल्कुल स्कूल का गेट है और स्कूल के गेट के आगे ये गटर जा रहा है और बाकायदा तौर पर बहुत बड़ा सा होल हुआ हुआ है और इसमें गंदगी भी है। ये छोटे छोटे मोहल्ले के बच्चे हैं क्योंकि औरंगी टाउन एक एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है और इसके अतराफ़ जितने भी लोग रहते हैं इस औरंगी टाउन में बहुत गरीब हैं। अच्छा, ये देखें आप, ये पूरा जो स्कूल का एरिया है और सामने जो ग्राउंड है, इसमें सारा कचरा मौजूद है और ये कचरा इस कदर है, इतनी ज़्यादा गंदगी है कि लगता है कि कई महीने हो गए उठाया नहीं गया। यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। सर, इतनी गंदी हालत है, बच्चे स्कूल जाते हैं, जाहिर सी बात है बच्चों को जम्स ज़्यादा लगता है बड़ों के मुकाबले में। क्या कहेंगे? ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कचरा उठाने के लिए गाड़ियाँ आती हैं? गाड़ियाँ आती हैं, बस एक आध हफ्ते में। एक आध हफ्ते में आती है? एक आध हफ्ते में आती हैं, लेकिन ये है कि स्कूल के अतराफ में कचरा नहीं होना चाहिए। कचरा नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से बीमारी फैलती है और बच्चों को। अच्छा, स्कूल के अंदर भी बहुत मखदूश सूरत हाल है, स्कूल टूट फूट का शिकार है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए स्कूल की मरम्मत बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे? अच्छा होगा, मरम्मत अच्छी होगी। क्या अपील करेंगे इदारों से? इदारों से यही अपील करेंगे कि इसको अच्छा किया जाए, इसकी इमारत को बनाया जाए सही तरीके से, ताकि आगे तालीम हासिल करने वाले बच्चे जो हैं वो अच्छी जगह पर बैठ कर तालीम हासिल कर सकें। ठीक है सर, क्या कहेंगे? एक तो कचरा, ऊपर से स्कूल की हालत इतनी बुरी है, बच्चे इसी में तालीम हासिल करने पर मजबूर है। जाहिर सी बात है कि वो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या कहेंगे? मैडम, सबसे पहली बात ये है कि मेरे को देख के शर्म खुद आ रही है कि इस महल्ले में और इस इलाके में हम रह रहे हैं, लेकिन मगर बोलना इसलिए नहीं चाहते हैं कि यहाँ के लोगों खुद को शर्म आनी चाहिए कि हम अपने दरवाज़े को और अपने स्कूल को क्यों ख़राब कर रहे हैं। लेकिन आने जाने वाले को जो तकलीफ़ है बाहर, लेकिन मगर जो स्कूल के बच्चे हैं वो किस पोजीशन और किस हिसाब से निकलने जा रहे हैं, बस दुख होता है। लेकिन चुप इसलिए हो जाते हैं कि हम खुद गरीब से हैं, तो इसलिए
बस अभी क्या बोलें कि पाकिस्तान के अंदर रह के भी गंदगी हम खा रहे हैं, गंदगी में रह रहे हैं, लेकिन मगर किसी को भी शर्म नहीं आ रही है कि अपने देश को, अपने मुल्क को ज़रा सही सपोर्ट करें, सही आन के देखें। बस नाजिम बने हुए हैं, सीडी बने हुए हैं, लेकिन मगर किसी काम के नहीं किसी है। काम के लिए। तो सर ये जो इस तरह से जो चलता आ रहा है सिस्टम, आप लोग ने बल्दियाती निज़ाम अब आ चुका है, तो अब बल्दियाती निज़ाम आने के बाद आप लोग ने कंप्लेन की कि यहाँ से कचरा उठाया जाए, स्कूल की मरम्मत, क्योंकि केएमसी के अंडर आता है ये स्कूल। कंप्लेन कर कर के थक गए हैं, लेकिन मगर फिर भी वो ये हिसाब है कि बोलें तो क्या बोलें, अपने मुल्क की बेइज्जती है, बदनामी है, लेकिन मगर यहाँ के जो लीडर हैं, बड़े बड़े हैं, वो बिल्कुल कायल, किसी काम के, किसी हिसाब के नहीं हैं। ठीक है, आपको सुन रहे हैं इनकी ज़बानी मोहल्ले वाले जो कि बहुत परेशान है, और ये बहुत बड़े बड़े होल हैं, आगे भी इतनी गंदगी है, यहाँ पर खड़े होकर शो करना बड़ा मुश्किल है, मगर जाहिर सी बात है हमारा काम है और हम इस काम को सर अंजाम देते हैं। आवाम की जो परेशानियां हैं वो दिखाते हैं। ये होल है, खुदा न खास्ता कभी भी कोई ना खुशगवार वाक़या पेश आ सकता है, इस स्कूल में भी ऐसी सूरत हाल है। सर गुज़रते हैं आप यहाँ से, ये आपका मोहल्ला है? जी जी। तो ये इतना ज़्यादा कचरा फिर स्कूल के सामने, और स्कूल की ऐसी हालत कि कभी ना खुदा न खास्ता कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है, बिल्डिंग गिर सकती है। क्या कहेंगे, इदारे काम नहीं कर रहे, किसकी गफलत समझते हैं आप? ये तो इदारे की गफलत है, और जो है ना ये इदारे वालों को काम कराना चाहिए। ये स्कूल है, हमारी माँ बहनें पढ़ती हैं, बच्चे पढ़ते हैं, और इन गंदगी में जाते हैं पढ़ने, और इसमें आलूदगी भी है, बच्चे बीमार भी पड़ते हैं, मच्छर वगैरह है, तो गंद सर से। इतना बड़ा होल है, कहीं खुदा न खास्ता कोई बच्चा गिरा तो नहीं है या कोई हादसा तो नहीं पेश आया अभी तक यहाँ पर? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है, खुदा न खास्ता कोई बच्चा गिर जाए। कभी कंप्लेन की आपने बल्दियाती इदारों को या मुताल्लिका इदारों को, केएमसी को, कि भाई कचरा उठाया जाए, यहाँ तो ये डंपिंग कंप्लेन पॉइंट बना करते दिया हैं, मोहल्ले वाले, इलाके वाले करते हैं, लेकिन कोई आता नहीं है इधर। सुनवाई नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्यों? आप समझते हैं कि अब क्या कराची वाले कचरों के साथ जिएंगे, इसी मुश्किलात के साथ जिएंगे, बस या मुकद्दर ऐसे ही- बन चुका है बस कराची ऐसे वालों? ही समझ लिया। ठीक है, क्या कहोगे भाई, इतना ज़्यादा कचरा, ऊपर से फिर बच्चे तालीम हासिल करने जा रहे हैं, क्या सोचते हो किस तरह से इस तरह से जिया जाएगा? अब क्या मसला कौन हल करेगा? सबसे पहली बात ये है कि ये इधर पढ़ाई होता है, बच्चों लोग तालीम हासिल कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि सामने ग्राउंड है, यहाँ के जो बच्चे खेलते हैं, ये यहाँ के पोल्यूशन, ये सब गंद जो है, इस गंदगी की वजह से बच्चे बीमार पड़ते हैं। और ईद वगैरह आता है, जैसे कि बकरा ईद आ गई, तो गाय के सारे आलात यहाँ पे फेंके जाते हैं, तो उस वक्त भी बोला जाता है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। एक दिन हो जाता है, 2 दिन कोई नहीं सुनता है, और पूरा ये ढेर सामने आ जाता है, और पूरे इलाके में इससे बदबू आती है। और यहाँ के इलाके के लोगों ने बहुत कंप्लेनें की है, कोई बल्दियाती कोई सुनवाई नहीं है। हर जगह कचरे का ढेर लगते जा रहा है, ये इतना बड़ा गड्ढा है, रात को खुदा ना खास्ता कोई गिर जाए इसमें। और पहले भी हो चुके हैं यहाँ पे बहुत सारे मामला हुए इस वजह से, लेकिन कोई वहाँ यहाँ पे सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है, तो क्या क्या इदारों से क्या कहना चाहोगे, क्या अपील करना चाहोगे? इदारों से ये अपील है कि यहाँ का कुछ किया जाए। यहाँ पे रोड ख़राब है, यहाँ पे गलियाँ इस तरह नहीं है कि यहाँ पे कोई गाड़ी आ सके, कुछ नहीं हो सके। यहाँ पे 2 गाड़ी अगर चले जाए तो फंस जाती है बीच में, जी। कोई गाड़ी यहाँ से जा नहीं सकती। अच्छा ये बताओ, ये जो कचरा है, खाना बन चुका है अब स्कूल के सामने, तो ये क्या अफगानी ला के डालते हैं या मोहल्ले वाले भी यहाँ पर कचरा ला के डाल रहे होते हैं? देखिए, अब यहाँ पे कचरा कुंडी बन चुका है, तो लोग अक्सर यहाँ पे डालेंगे लोग। अगर ये चीज़ यहाँ पे नहीं हो, जैसे और भी तो जगह है ना, वहाँ पे तो लोग नहीं डाल रहे, तो यहाँ पे एक बन चुका है ना, ये इस चीज़ को ठीक कर दिया जाए तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। मुताल्लिका इदारों से अपील कर रहे हैं ये मोहल्ले वाले कि खुदारा इसको, क्योंकि ये तकरीबन बरसों गुजर चुका, कई महीने गुजर चुके, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा है, और ये कचरा खाना, कचरा कुंडी बन चुका है, और स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह की सिचुएशन है कि कभी भी ये स्कूल गिर सकता है। और अहले इलाका यही कह रहे हैं कि हमने बारहा कंप्लेन की, मगर कंप्लेन करने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि सुनवाई नहीं हो रही। अहले इलाका अपनी फ़रियाद, अपनी अपील मुताल्लिका इदारों से और बल्दियाती निज़ाम से कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि खुदारा इस गंदगी को, इस रोड को बनाया जाए, और जो जगह जगह गड्ढे और ये जो गटर खुले हुए हैं, ये किसी भी हादसे का मंजर पेश करने के लिए काफ़ी हैं। वो इसलिए क्योंकि कभी भी नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। अच्छा, यहाँ पर अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं, बच्चे भी बहुत बड़ी तादाद में लोग रुक रहे हैं, बात कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं।
सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप अस्सलाम। सामने ही रहते हैं? जी बिल्कुल, मेरा घर है घर सामने। तो कितनी बदबू आती है, कितनी गंदगी आती है, कितना मच्छर आता है इस गंदगी से? ये तो आता है, अभी क्या कर सकते हैं। कितनी बार इस पे इशू उठा है लेकिन कोई कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई अभी नहीं। तक तो फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं। बल्दियाती निज़ाम आ चुका है, पुरुम्मीद हैं वो लोग कि आवाम की खिदमत करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आवाम ने उनको वोट दिया, आप लोगों ने उनसे फरियाद की, अपील की, ये यहाँ पर भी नजरसानी करें। मेरे को दरअसल साल हो गया, मैंने तो देखा है ऐसे के ऐसा ही है ऐसा अभी ही तक। ऐसा ही है। अब बच्चे जा रहे होते हैं इसी रास्ते से, बच्चे पढ़ भी रहे होते हैं, स्कूल की भी हालत बहुत अंदर से ख़राब हुई हुई है। तो क्या कहना क्या चाहेंगे, किस तरह से होगा अब ये तमाम तर मामला, कैसे हल होगा? मैं क्या कहना चाहता हूँ, जिन्होंने कहना था उन्होंने किया, इतना कुछ किया ही नहीं, अभी क्या कर सकते। जो वादे करके जाते हैं, वोट लेने आते हैं, बस इसके अलावा काम अभी नहीं। तक मैंने नहीं देखा। क्या कुछ भी कहेंगे नहीं सर? हुआ। सर यही कहूँ कि हमारी यूसी 26 पे ये स्कूल इतने बड़े 26 है ये? 26 है ये। इतने ये नाले जो है बह रहे हैं, ये बिल्कुल आप देखें कि यहाँ से जाना आना हम लोग को बड़ा मुश्किल होती है। और हम लोग हर के पास गए हैं, सब बोलते हैं कि अभी कर दूंगा, मैं आ रहा हूँ, लेकिन करता कोई भी नहीं। कोई भी नहीं करता। कोई भी नहीं करता, कोई इस टुकड़े में सुनवाई भी नहीं। 6 वाटर पंप के करीब रहता हूँ, यहाँ पे पानी भी जो है ना 6 महीना पानी नहीं मिलती। पानी भी नहीं, पानी बहुत भी सारे नहीं। मसाइल के साथ। बहुत सारे मसाइल है। रोड हमारी जो है समीम कौंसर यानी कि 18 साल के बाद जो है ना अब तक ये कोई तरक्की अब तक काम नहीं अच्छा, हुआ यहाँ 18 साल हो गए यहाँ पर, कोई तरक्की पर। कोई तरक्की अब तक काम नहीं हुआ। तो क्या फिर रोड मजीद टूट जाएंगे, गड्ढे पड़ जाएंगे, कचरा और डंपिंग पॉइंट बनता ये जा रहा सारे है? ऐसे पड़ते रहे, आपके सामने नजर आ रहे हैं। ठीक है। बिल्कुल स्कूल की भी हालत बहुत खराब है। स्कूल के स्कूल भी की बिल्कुल। तज़ीनो आराइश अभी तक हुई है? जब तक आप कह रहे हैं 18 जी साल से नहीं तो नहीं काम नहीं, बिल्कुल नहीं। जब से ये तामीर हुई कोई इसमें तरक्की अब तक काम नहीं हुई। क्लासें भी बंद है, नहीं, क्योंकि क्लासें क्लासें चल रही झड़ है, रही क्लासें हैं। बच्चे पढ़ रही कुछ क्लासें बंद कर दी गई हैं जी। क्योंकि ऊपर से सारी चीज़ें झड़ रही हैं, खुदा न खास्ता बच्चे। अच्छा, आप लोग खुद भी फेंकते हैं कचरा, वो कह रहे जाहिर हैं सी सर? बात है, कचरा यहाँ फेंकने की जगह नहीं है। मैं आगे फेंकता हूँ, गेट के पास नहीं अच्छा। फेंक रहा हूँ, फेंकता हूँ जरूर। अब ठीक इस है। टुकड़े में नहीं जगह है तो कहाँ फेंका जाएगा, ठीक है, मुझे आप जाहिर ये सी बात, बताएं। सही बात है। तो क्या अपील क्या करना चाहेंगे? मैं यही कहूँ कि बस अपील आप लोगों से, जैसे इस रास्ता बन जाए, समझ रहे ना, गटर की जो है लाइनें सही हो जाए। और फिर काउंसलर स्कूल का मसला भी को, हो स्कूल का बहुत बड़ा मसला है कि किसी टाइम भी स्कूल गिर सकता है। ठीक ये है। आपके सामने नजर आ रहे बिल्कुल। ठीक है, आप बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ के अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं। अब आप खुद मेरे अतराफ़ देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा मसाइल हैं और मसाइल के अंबार हैं। इन मसाइल के अंबार के साथ ये कराची वाले और ये मोहल्ले वाले अहले इलाका जी रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और तमाम तर मामलात एक तरफ। सवाल ये होता है कि आखिर क्यों लोग जब वोट लेने आते हैं बातें वादे दावे करते हैं और उसके बाद जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर काम क्यों नहीं किया जाता। स्कूल की क्या हालत है? अनोखा स्कूल है, ये मैं पहले बता दूं। वो इसलिए क्योंकि आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। मगर एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम इस वक्त मौजूद हैं कराची के इलाके औरंगी टाउन, और औरंगी टाउन के बारे में आपने सुना होगा कि एशिया के सबसे बड़ी कच्ची आबादी है। और इसी कच्ची आबादी की हम औरंगी टाउन के एल ब्लॉक में मौजूद हैं। स्कूल के अंदर भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि अहले इलाका की बहुत बड़ी तादाद है, वो कुछ कहना चाह रही है। क्या कहना चाहते हैं, किससे कहना चाहते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ चाहिए। सर ये तो जानवर भी शायद बिल्लियाँ कुत्ते दिख रहे हैं, गधे दिख रहे हैं हमें, तो जानवर बस ही ये रहना तो पसंद करेंगे, समझिए मगर कि यहाँ आवाम रह रही है। आवाम रह रही है। ये लवारिस इलाका है। लवारिस इलाका है जी औरंगी जी टाउन? जी, ये लवारिस है। इस इलाके का कोई माँ बाप नहीं है। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं बस आप? क्या बोल सकते हैं हम लोग, मजबूरी है। मजबूरी में लोग यहाँ रह रहे हैं। एक तो इस इलाका में पानी 15 साल से पानी नहीं है। 15 साल से। अब सोचे कि ये टैंकर खरीद के लोग किस तरह में गुजारा कर रहे हैं। गरीब लोग हैं, बहुत गरीब लोग। आपका सामने ही सारा कुछ है, लेकिन अब लोग गुजारा कर रहे हैं, जैसे भी वो कर रहे हैं। नहीं समझे? अब ये कचरे का हाल देखें, कचरे जैसे इसका कोई इंतजाम नहीं है। एक थोड़ा यहाँ बैट्समैन वगैरह लगा दे 2-4, ताकि लोग कचरे उसके अंदर डाले। ये जगह सफाई है, स्कूल का हाल गली देखें। में, आगे वाली गली में हम सिर्फ कचरा ही देख रहे हैं। देखो कचरा ही और कुछ कचरा, नहीं देख कुछ रहे। नहीं नजर आएगी आपको यहाँ पे, ठीक समझे ना। है। और कितने रोड साल का का हालत, कचरा रोड है का भी सर? हालत देख लें आप। वो तो टूटा फूटा है। कितने साल हो गए इस कचरे को? ये 15 साल हो गया समझ लें। अच्छा, जी, ये ये 15 साल इसी साल चल रहा है। जी सर, स्कूल की तो हालत बहुत बुरी हुई है। स्कूल का हालत तो बस क्या बोला जाए। ये लोग तो मास्टर लोग, हेड मास्टर लोगों तो पावर चलता है, लेकिन ये लोग क्या पावर दिखा रहा है हमें तो समझ से बाहर है। और भी स्कूल है, हाँ। लेकिन इस तरीके से नहीं है। बिल्डिंग कभी भी गिर जाएगी, इतनी मखदूर बिल्कुल सूरत हाल खास्ता हो गया है, तो बिल्कुल खास्ता, जान है 4-5 नहीं। क्लासें तो बंद भी कर दी पंखे गई हैं। मंखे सारे चोरी हो गया यहाँ से। नशे अफराद अंदर
आते हैं वो रात में? रात के आते हैं ना। रात में आते हैं सर? बिल्कुल आते हैं, पीछे टूटी हुई दीवार है, छलांग लगा अंदर आ जाते हैं। छलांग लगा हाँ, आते हैं। पंखे तो खोल के कंप्लेन नहीं क्या की आप देंगे? लोग ने? पकड़े भी गए, मारे भी गए लोगों के ने, उसको मारे भी हैं, लेकिन फिर भी कहाँ छोड़ता है लोग। उसको तो नशा चाहिए ना, तो नशा को काम तो करता नहीं है, तो चोरी करके ही नशा पूरा करेंगे। और क्या अतराफ में भी चोरी हो रही होती है? हाँ बिल्कुल होता है। हिरोनी बैठा हुआ, हिरोनी बैठे सारे नशा कर रहे हैं। पूरा जगह वहाँ दंदर लगा के बैठे हुए सारे नशे कर रहे हैं बैठ कर। वो कोने पे, ये सामने कोने ठीक पे। है। अच्छा, क्या अपील करना चाहेंगे? अपील क्या, साफ सुथरा हो जाए, बन जाए, लगे पानी मिल जाए, बहुत हमारे लिए। सर अभी तो बल्दियाती निज़ाम आ चुका है, आप गए काउंसलर्स के पास, टाउन चेयरमैन हर के पास गए, हमारा ये मसला हल करें? हर के पास गए, सारे के पास हम लोगों ने दरखास्त दे चुके हैं। सबको दे दिए? सारे सबके पास दरखास्त किया। जमात इस्लाम, पीपुल्स पार्टी, एम तो खैर है ही नहीं है, समझ ले, वो तो इलेक्शन में खड़ी हुई नहीं है। जी ठीक है। ठीक है ना। बाकी इन लोग जो भी आए हैं इक़्तिदार में, उन लोगों को सारे का नोटिस हम लोग ने दरखास्त पूरे इलाका से लिख के दे चुके हैं। हाँ। हर मसले मसाइल की। सही है। वो जब भी आते हैं, कोई बड़े आके पास मूवी वगैरह बनाते हैं, चले जाते हैं। कोई मगर कोई हल नहीं है? कोई हल नहीं। ये तकरीबन 15 साल से इसी चल रहा है। 15 साल जी ऐसे ही चल रहा है मामला। बहुत बड़ा अरसा है। बहुत शुक्रिया यहाँ सर। समझे। उम्मीद यही है कि हल हो जाए। अब ये अंदर हम स्कूल के जाएंगे और स्कूल के अंदर जब हम जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि क्या परेशानी है बच्चों को। इसी खौफ में कि ये कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है, वालिदैन अपने बच्चों को भेजते हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि जो आपको बार बार हम ये बता रहे होते हैं अपने शो में कि मुल्क के हालात किसी से ढके छुपे नहीं है। महंगाई उरूज पर है, जॉब्स है ही नहीं, लोग जो गुजारा कर रहे हैं बहुत मुश्किल हो गया और गरीब आवाम का गुजारा तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसी वजह से लोग अपने बच्चे इस स्कूल में भेजते हैं। अंदर चलते हैं, अंदर की क्या सिचुएशन है वो आपको दिखाते हैं। अब हम इस KMC गर्ल्स बॉयज़ प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के अंदर दाखिल हो गए हैं। अब आप इसके अंदर जब आते हैं तो सीधे हाथ पर एक जो कॉरिडोर जा रहा होता है, रास्ता जा रहा होता है, जो कि हर गवर्नमेंट स्कूल के अतराफ़ में इतना ज़्यादा कचरा मौजूद है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ ताकि हम फिर इस बिल्डिंग के अंदर चलें। ये इस कदर कचरा यहाँ पर है। अच्छा, बीच में अगर आप देखें तो वो जो गेट था वो तोड़ दिया गया है। जो नशे अफराद हैं जो हर स्कूल में गवर्नमेंट के आपको मिलेंगे और पिछले प्रोग्राम्स में भी हमने आपको दिखाया। अब इसी के साथ चलते चलते हम आपको ये भी दिखा रहे हैं, ये जो नीचे की इमारत है अब इसकी दरारें पड़ गई हैं और ये झड़ना शुरू हो गया और इसका जो सरिया है वो आप देख सकते हैं। ये पूरा आप देख लें कि किसी भी वक्त ये बिल्डिंग गिर सकती है क्योंकि इसकी बुनियादें जो हैं वो हिल चुकी हैं। बुनियादों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, साथ ही साथ आप ये जो पिलर्स और ये जो बनते हैं किसी भी बिल्डिंग को सपोर्ट के लिए, अब आप इसकी हालत देखें, ये सब गिरता जा रहा है, झड़ता जा रहा है। ये सारी दरारें, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर दरारें नहीं पड़ी। ये पिलर्स जो कि सपोर्ट के लिए होती है बिल्डिंग में, वो भी दरारें पड़ चुकी हैं। अब स्कूल के अंदर बच्चे किस तरह तालीम हासिल करने पर मजबूर है आपको वो दिखाते हैं। और ये बड़ा मुश्किल है, खिड़कियाँ तोड़ दी गई हैं। जाहिर सी बात है अगर गवर्नमेंट स्कूल का नाम आता है तो नशे अफराद का भी नाम आता है। वो इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि जब स्कूल से बच्चे चले जाते हैं तो फिर नशे अफराद आते हैं और वो सरिया वगैरह और जो खिड़की है सारी चीज़ें चुरा के ले जाते हैं, ये गायब है। अब यही सिचुएशन पूरे इस कॉरिडोर की है और जाहिर सी बात है आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से बिल्डिंग मखदूश हो चुकी है। वो इसलिए क्योंकि दरारें पड़ चुकी हैं। साथ ही साथ स्कूल के जो दरवाजे हैं ये देखें आप, इसको बोर्ड लगाकर जो है सपोर्ट करके इसको बंद किया गया है। अब आप ये देखें, इस स्कूल की क्लास का डोर है ये और ये हिल रहा है बाकायदा तौर पे कि एक अगर हम ज़ोर से धक्का भी मारते हैं, जो कि भी हम मारेंगे नहीं, मगर हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं कि किसी भी वक्त ये टूट सकता है। क्लासें खुलवा रहे हैं ताकि आपको दिखाएं कि सच क्या है झूठ क्या है। अब आपको मैं क्लासों के अंदर का हाल दिखा रही हूँ और ये कदरे बेहतर, ये बेस्ट से बेस्टेस्ट क्लासें हैं इस स्कूल की। फिर वो आपको क्लासें दिखाएंगे जो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर लॉक करके बंद कर दिया गया है क्योंकि उसकी जो छत है वो गिर रही है, पिलर दिख रहा है। अब ये थोड़ी सी कदरे बेहतर इसलिए क्योंकि ये स्कूल की सबसे बेस्ट क्लास है। आप इस बेस्ट क्लास का मंजर चेक करें, ये जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो वो जा रहा है, बोर्ड जा रहा है, वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका है क्योंकि उसमें से सारी चीज़ें निकल रही हैं, झड़ रही हैं। अब ये पंखा है, किस तरह का पंखा है। ये डेस्क आप देख रहे हैं, इस डेस्क की हालत ऐसी है कि जब से ये स्कूल बना है और लगता है कि ये डेस्क की जो सफाई सुथराई है इसकी चेंजेस होती है क्योंकि ज़ाहिर सी बात एक बजट आता है पूरा
उस पर काम नहीं किया गया। अब एक चीज़ और वो देखें कि मैं आपको ये इसलिए तवज्जो दिला रही हूँ कि ये बच्चे इसी डेंजर बिल्डिंग में जो कि कभी भी गिर सकती है, क्योंकि बुनियादें बिल्कुल मुकम्मल तौर पर झड़ चुकी हैं। अभी अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये देखें, एक सिर्फ मैंने लात मारी है और ये इसका झड़ना शुरू हो गया है। तो ये पूरे अतराफ़ चारों तरफ ये झड़ रही है। ये जो इसकी इमारत है, बुनियाद है। अब खिड़कियों का भी हाल देख लें। उससे पहले जो हमने आपको शुरू में दिखाया था कि ये सिचुएशन है इस स्कूल की कि सारी चीज़ें झड़ रही हैं। ये बेस्टेस्ट मतलब बहुत अच्छी क्लासों में शुमार होता है इन क्लासों का। वो इसलिए क्योंकि बहुत ऐसी क्लासें हैं जिसको हम आपको अभी थोड़ी देर में दिखाने वाले हैं। और ये नंगी तारें जो कि प्राइमरी स्कूल है। अब प्राइमरी स्कूल के बच्चों की आप एज खुद देख सकते हैं, क्योंकि आपके भी बच्चे जाते होंगे स्कूल। प्राइमरी बहुत छोटे बच्चों की क्लास होती है। अब ये आप देखें कि ये बिल्कुल जंग आलूद हो चुका है। इसकी बुनियादें मुकम्मल तौर पर फट रही है। ये दीवारें फट चुकी हैं, दरारें पड़ चुकी हैं। सफाई सुथराई का इंतज़ाम, ये है गवर्नमेंट स्कूल। बच्चे किस तरह तालीम हासिल करें, अपना फ्यूचर कैसे बनाएं, क्योंकि हमारे 70% इस पाकिस्तान की पॉपुलेशन की आबादी की यूथ है और इस यूथ को किस तरह का मुस्तकबिल मिल रहा है अब अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये नंगी तारें कि अगर खुदा न खास्ता बच्चे अगर इसको टच करते हैं तो करंट लग सकता है और किसी की खुदा न खास्ता जान भी जा सकती है। आगे चलते हैं, वो क्लासें जो कि बहुत बुरी हालत में है वो दिखाते हैं आपको। वो जो क्लासें जो कि बहुत अच्छी क्लासें हैं वो उसको का हाल हमने आपको दिखाया। अब ये जो बिल्डिंग के इस इमारत के सेंटर पॉइंट पे मौजूद है, इमारत की हालत खस्ता हाली का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि दरारें इतनी ज़्यादा पड़ चुकी हैं कि झड़ गई हैं चीज़ें। सरिये दिख रहे हैं, सरिये नीचे हो गए हैं और पूरी बिल्डिंग किसी भी वक्त गिर सकती है। खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा कोई वाक़या। अच्छा, ये जो जगह होती है आपने गवर्नमेंट स्कूल में देखा होगा कि यहाँ पर असेंबलीज़ होती हैं, बच्चे खेलते हैं, अपनी एक्टिविटी करते हैं और ये भी टूट फूट का शिकार है। गंदगी, बजरी, मिट्टी, अब इसको जो भी आप नाम दे दें। अच्छा, ये शुरू में आपने देखा होगा ब्रेक से पहले कि यहाँ पर जो लोग थे यहाँ के इलाका, वो कह रहे थे कि नशे अफराद आते हैं जिनको पाउडरी भी हमारे कराची वालों की कराची की ज़बान में कहा जाता है पाउडरी, जो कि ज़ाहिर सी बात है सस्ता नशा करते, गंदा नशा करते, चोरी कर करके, या तो इमलाक हो, घर हो, मोहल्ले की कोई भी चीज़ है वो चोरी कर लेते हैं। अब इसको यहाँ पर इसको जंगला ही कहेंगे, क्योंकि दरख्त को काट कर और इसको लगा दिया ताकि जो पीछे से जो नशे अफराद आते हैं इस स्कूल में चोरी के गर्ज से वो ना आए। अब आप किस तरह से ये तसव्वुर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे सिक्योर हों। एक तो मसला ये कि इमारत गिर सकती है, बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है, उनकी जान को नुकसान पहुंच सकता है, और साथ साथ ये नशे अफराद, क्योंकि नशे अफराद बहुत ही जहरीले होते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये लत बहुत बुरी लत है और इसी लत में ये बच्चों को भी लगा देते हैं। और शुरू से जो हम देख रहे हैं पूरे कराची भर में बच्चे बहुत छोटी उम्र से इस नशे में लग जाते हैं, जो कि एक लानत है। अब ये स्कूल के अतराफ़ की हालत आप खुद अंदाज़ा लगा दें कि ये ऊपर भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, दरख्त को काट कर लगा दिया गया और ये ऊपर का पोर्शन भी आपको दिखाएंगे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, क्योंकि ये 2 सेक्शन है। सुबह भी बच्चे आते हैं, शाम में भी बच्चे आते हैं, और प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों है, मैट्रिक तक है ये स्कूल। अब इस मैट्रिक के स्कूल की हालत ऐसी है तो हम तो सिर्फ यही सवाल कर सकते हैं और हम दिखा सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आखिर क्यों इस तरह से स्कूलों की हालत ज़ार है, कराची के स्कूलों की, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूलों की। तो बच्चे, गरीब बच्चे कहाँ जाएं, किस तरह तालीम हासिल करें, ये एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल इतने महंगे हैं, इतने ज़्यादा उनकी फ़ीसें हैं और दीगर अखराजात हैं, वालिदैन आजकल नहीं कर सकते अफोर्ड। ज़ाहिर सी बात है, इतनी महंगाई है और यहाँ पर मसला बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब हम इस बिल्डिंग में भी जाएंगे, ये जो अलग से है, और उसकी हालत आपको दिखाएंगे और आप खुद तसव्वुर कीजिएगा कि बेचारे यहाँ जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और जो माँ बाप भेज रहे हैं उनकी बड़ी हिम्मत है। आगे क्या मंज़र है, अहल इलाका भी यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से आवाज़ पहुँचे निगरान हुकूमत तक, बल्दियाती निज़ाम तक, महकमा तालीम तक, कि खुदा रहा इन बच्चों के लिए कुछ किया जाए। यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
औरंगी टाउन एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी और उसके एल ब्लॉक में हम मौजूद हैं और इसी एल ब्लॉक के एक स्कूल में जो कि KMC गर्ल्स बॉयज़ प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल के अंदर हम मौजूद हैं। अब आपको ब्रेक से पहले आपको जो दिखाया, अब एक जो सामने वाली बिल्डिंग थी उसका हाल दिखाया, अब दूसरी बिल्डिंग हम आ रहे हैं और इस बिल्डिंग की जो हालत है उससे आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइएगा कि अब ये स्कूल ना रहा, ये तालीम हासिल करने की जगह नहीं। ऐसा लगता है कोई खंडरात के मनाजिर पेश कर रहा है, कोई बहुत बोसीदा और पुरानी बिल्डिंग है जो कि अब शायद इसको हम मोइंजोदड़ो के नाम से दे दें तो शायद बुरा ना होगा। ये देखें, ये जो ग्रिल है, ग्रिल के सीधे हाथ पर आप देखें और ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि ये हालात हैं। इसको इसलिए बंद कर दिया गया है वो क्योंकि बाउंड्री नशे अफराद जिन्होंने अमाजगा बनाई हुई है इन स्कूलों को, इनका टारगेट बहुत आसान होता है। इसको बंद कर दिया गया कि वो किसी वक्त भी आएँ, इसकी चीज़ें चोरी करें। अब हम स्कूल के अंदर तो हैं मगर अब हम ऐसे नायाब क्लास में जाएंगे जहाँ पर अगर जानवर तालीम हासिल करें तो वो जानवर भी इस स्कूल में इस क्लास में बैठना पसंद ना करें। अब आपको मैं दिखा रही हूँ ब्लैक बोर्ड ग्रीन बोर्ड का हाल है। ये नंगी तारें जो कि जा रही हैं, दरारें आप देखें कि किस तरह ये दरारें पड़ी हुई हैं, ऊपर की दरारें आप चेक करें कि खुदा न खास्ता ऐसा लगता है कि अभी ये गिर जाएंगी। डेस्क को बिल्कुल एक रस्सियों से बांध कर ये रस्सियाँ आप देखें और वो जो पीछे का एरिया है जहाँ से नशे अफराद आते हैं इस स्कूल में और अपनी कार्रवाई जारी रखते हैं, सोते हैं, नशा करते हैं, उनसे बचाने के लिए डेस्क को लगाया गया ताकि ना आए। दरारें आप मुकम्मल तौर पर देख सकते हैं। ये पाकिस्तान का झंडा है, जश्न आज़ादी मुबारक, साल तो नहीं लिखा हुआ मगर यकीनन ऐसा हुआ होता होगा कि जब इस क्लासों में बच्चे आते होंगे और जब 14 का साथी होगी, आज़ादी का दिन आता होगा तो वो यहाँ पर प्रैक्टिस करते होंगे और मिली नगमों की प्रैक्टिस करते होंगे, टैबलोस की प्रैक्टिस करते होंगे। मगर ये हाल अब ऐसा नहीं है, मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुका है। अब इस बर्बादी का हाल ये देखें कि जो पीछे जो जगह होती है उस तक में सामान भर दिया गया है ताकि कहीं से भी कोई नशे अफराद ना आए। अच्छा, ये सिंधी क्लास यकीनन लगती है क्योंकि यहाँ पर एक, अब आप इसका अंदाज़ा लगाएं कि ये बेचारे किसी बच्चे की बुक थी जो कि सिंधी की बुक है, वो यहाँ पढ़ता था और अब यहाँ नहीं पढ़ता क्योंकि ये इमारत मुकम्मल तौर पर इस जगह को बंद कर दिया गया। ठीक है, छठी जमात की ये बुक थी, छठी जमात की बुक थी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हम कहाँ पर हैं और किस जगह है और ये हाल है। ये हमारे मुल्क का झंडा है जो कि गिरा है जा बजा, चेयर्स नहीं है, डेस्क नहीं है और फिर ये खिड़कियाँ जो कि मुकम्मल तौर पर चोर ही कर ली गई हैं, नोच काट लिया गया है। ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना हम बहुत रेयर केसेस में कि इंसान की ना बोटी नोच ली गई है। तो यहाँ इस स्कूलों का हाल, इन गवर्नमेंट स्कूलों का हाल ये हुआ है कि बोटी नोच ली गई है, इमारत को नोच लिया गया है, तोड़ दिया गया है और अभी किसी वक्त भी गिर सकती है। आगे चलते हैं, आगे भी क्लासों का हाल दिखाते हैं। ये जो हमारे यहाँ होता है ना गवर्नमेंट स्कूलों में या किसी भी प्राइवेट स्कूलों में, ये मैं आपको लॉक खोल रही हूँ, ये ताला है इस स्कूल का और इस ताले का अंदाज़ा आप लगाएं कि क्योंकि ये जो दरवाज़ा है वो बिल्कुल टूट चुका है। साथ साथ हमारे साथ अहले इलाका के लोग भी मौजूद हैं। सर, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि तो ये बाहर स्कूल के इतना हाल बुरा है मगर स्कूल के अंदर भी इतना गंदा बुरा हाल है कि हर चीज़ नोच ली गई है, चोरी कर ली गई है। ऐसा लगता है कि बस स्कूल को बस ख़त्म करने के दाने पर बिल्कुल नहीं के बराबर है अब और बच्चे भी अब बहुत कम आते हैं। बच्चे कितनी तादाद होगी? बच्चे माशाल्लाह बहुत आते थे, पहले बहुत बच्चे आते थे, पूरे भरी भी होते थे, लेकिन अब जिन्हें सिर्फ ये वाला ब्रांच नहीं भरती है। अच्छा, ये तो बंद कर दिया? ये तो बिल्कुल टोटली बंद है क्योंकि कुछ नहीं, आपका हालत देख रहे हैं क्या हालत हुआ है। तो बच्चे कैसे आएंगे? नहीं आ सकते। बच्चे सारे इधर उधर चले गए हैं स्कूलों में और जब पढ़ाई नहीं होगा, जगह सही नहीं है तो किस तरीके से आएंगे बच्चे? जाहिर सी बात है, वालिदैन किस हालत में भेजें, कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है। पंखे नहीं है, पंखे सारे निकल के लेके गए, सारे खिड़कियाँ देखे कोई भी है नहीं है, सारा ले गया निकाल के। ये चर्चे वगैरह सब यहाँ बैठे हुए हैं, ये रातों में जो लोग जो है ना खोल खाल के ले जाते हैं। पीछे से रास्ता बना लिया वो लोग, रास्ता वो हमने देखा। सर, अगर हम अपने घर के आगे कोई चीज़ खोद रहे होते हैं या कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो सबसे पहले पुलिस और इदारे आते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। मगर इस स्कूल में जो कि गवर्नमेंट स्कूल है, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। इतना ज़्यादा चोरी कर लिया गया हर चीज़। पुलिस के तो बात ही नहीं करें,
अच्छा, क्यों सर? उसकी भी बस तो जिम्मेदारी बनती है ना, किराए कोई तो जिम्मेदारी नहीं, वो तो पैसे वाले हैं, पैसा उनको भत्ता चाहिए भत्ता चाहिए जी। यहाँ पर कोई बहुत भी ज्यादा- चोर चमार डकैत भी पकड़े जाएंगे उसको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसे लेंगे और बस। छोड़ देंगे, तो उसका कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसका जिम्मेदारी- सिर्फ पैसे से मतलब है। वैसे से मतलब है। बस, तो बस। तो अब क्या होगा, क्योंकि बच्चे हैं मोहल्ले के, वो भी लत में लग सकते हैं, इस गंदी लत में। लग गई बहुत सारे, आप देखें जा करके, कम छोटे छोटे बच्चे लगे हुए नशे में। अच्छा, लेकिन क्या करें, लोग भगाते हैं, भागते नहीं है, मारते भी हैं उन लोग को, भागते नहीं है वो लोग, ठीक क्या है। कर सकता है आदमी। सही, क्या कर सकते हैं। अब ये मैं साथ साथ अहले इलाका भी हमारे साथ, ये लॉक है ना, जो ये लॉक मैं आपको अब खोल के दिखा रही हूँ, ये जो स्टाफ रूम होता है या ऑफिस का रूम होता है, जहाँ पर गवर्नमेंट, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आपने गवर्नमेंट स्कूलों में सुना होगा कि जो गवर्नमेंट है अपनी बुक्स छापती है, टेक्स्ट बुक बोर्ड की जिम्मेदारी होती है, और फिर गवर्नमेंट स्कूलों में स्कॉलरशिप के ज़रिए और मुफ्त किताबें तकसीम की जाती हैं, ऐसा है और ऐसा होता आ रहा है और होगा भी आगे। अब ये जो इस स्टाफ, क्या कहें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इतना खंडर का मंजर ये पेश कर रही है क्लास से, ये सारी चीज़ें। उर्दू की किताब है, रियाजी की किताब है, घरेलू माशियात 8वीं जमात की क्लास की किताबें, साइंस की किताबें हैं, जनरल साइंस है, उर्दू है, इस्लामियात है, मैथ्स है, क्या बोले, किस तरह से ये बच्चे ये तालीम हासिल कर रहे हैं, ये देखने में जो सारी चीज़ें हैं, मेज़ है, ये बुक शेल है, ये सब बर्बाद हो गई हैं। ये मतलब आप नीचे भी देखें ना, ये सब टूट का शिकार है। इसको बोला जाए, क्या बोला जाए, इसको स्कूल बोला जाए, स्टाफ रूम बोला जाए, क्या बोला जाए, मेरे पास तो कुछ अल्फाज नहीं है, मैं तो इसको कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि ये एक लॉक है जो उसके लगाया जा रहा है। अच्छा, आगे हम इसको बाद में हम देखते हैं। बाकी कॉरिडोर है, ये टंकी जो कि स्कूल में होती है पानी भरने के लिए। अब ये किताबें ऐसी पड़ी हुई क्योंकि इनका कोई फ़ायदा ही नहीं लगता, वो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है इन किताबों का, क्योंकि बच्चे जो है इस स्कूल में आते हैं तो बहुत कम आते हैं, और क्योंकि ये कमी जो है वो दिन ब दिन होती जाएगी। वो इसलिए होती जाएगी क्योंकि ये कभी भी स्कूल, क्योंकि हम बारहा ये बात कह रहे हैं कि मखदूश इमारत है, दरारें पड़ चुकी हैं, सरिया, ये अब आप देखें मेरे ऊपर सरिये दिख रहे हैं। कुछ क्लासों में तो हम अंदर जा नहीं सकते, वो इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि इतनी ज़्यादा वो झड़ चुकी हैं। जैसे ये इस क्लास की मैं मिसाल ले लूँ, ये किताबें रख देते हैं हम इस किताब को, और हम आपको दिखाएं कि इस स्कूल के अंदर नहीं जाया, इस क्लास के अंदर नहीं जाया जा सकता। वो इसलिए नहीं जाया जा सकता, मैं कैमरामैन को बोलूँगी, क्योंकि चारों जो दीवारें हैं वो बिल्कुल दरारें पड़ चुकी हैं। ऊपर से इसकी छत गिर रही है, छत बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आधी हो चुकी है, गिर गई है। तो इसलिए हमें अहले इलाके वालों ने कहा है कि आप ना जाएं, क्योंकि गिर रही है, खुदा न खास्ता ज़ख्मी ना हो जाए आपकी टीम, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है। अच्छा, इफ्तिताह कब हुआ था? इफ्तिताह साइंस ब्लॉक के अलबत्ता है, बल्दिया बॉयज़ एंड गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल। हम इसकी डेट देख लेते हैं। 2001 में 8 सितंबर 2001 बरोज़ हफ्ता, टाउन नाजिम औरंगी टाउन, जनाब मोहम्मद शाहिद आलम ने ये इनोग्रेट किया था। साइंस का ये सेक्शन था, ये ब्लॉक था। अब आप ये देखें, ये डेक्सों से इस इमारत को मज़ीद बर्बाद करने से बचाया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो नशे अफराद की जो तादाद है वो इस कदर हो गई है कि मोहल्ले वाले परेशान हैं, इलाका वाले परेशान हैं। अच्छा, ये वही जगह है जो पीछे से नशे अफराद आ रहे हैं, और इस नशे अफराद के ज़रिए इस स्कूलों में चोरी हो रही है। पीछे पूरा जंगल का मंजर पेश कर रहा है, और ये तो आप कुछ भी नहीं, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं आप लोगों को बयान करूं। सिर्फ आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए ये दिखाना है कि क्या होगा, कैसे होगा, बच्चे, गरीब बच्चे कैसे तालीम हासिल करेंगे, मुतवस्सित तबके के बच्चे कैसे तालीम हासिल करेंगे। क्योंकि आप, ज़ाहिर सी बात है, हर माँ बाप को, हर वालिदैन को अपना बच्चा प्यारा होता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो अपर क्लास हो। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मज़ीद आपको मैं आपको ऊपर का हाल भी दिखाती हूँ, मेरे साथ चलिए। अब एक क्योंकि चारों तरफ बिल्डिंग है जो कि मखदूश है, सीढ़ियों की हालत ऐसी है कि कभी भी गिर सकती है, और साथ ही साथ अब हम आपको एक ऐसा अनोखा क्लासरूम दिखा रहे हैं जो कि आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा, मगर अब आप आखिर क्यों के प्रोग्राम में वो देखेंगे आप। जो कि फ़र्स्ट फ्लोर, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग बंद कर दी गई ऊपर की, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कभी भी ये गिर सकती है। ऊपर की हालत ये हालत है कि ये कभी भी गिर सकती है। एक ऐसी क्लास जो कि बहुत अच्छी खूबसूरत क्लास कह लें, क्या कहें क्या ना कहें, आप पहले देख लें, ये देखें आप, ये स्कूल का हाल है। मैं हट जाती हूँ, वो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आवाम
ख़ुद अपनी नज़रों से देखें, आप यकीन माने कि ये पूरी क्लास झड़ चुकी है और इस वजह से ये बंद कर दिया गया है। अब आप ये पत्थर सरिया इसके साथ देख सकते हैं कि ये किसी भी वक्त खुदा न खास्ता शायद अभी इस वक्त गिर सकती है, क्योंकि इसकी हालत इतनी बुरी है। वो आप चेक करें, ये वो अटका हुआ है, वो एक पीस, ये हाल है। बच्चे कैसे आएँ, वालिदैन कैसे भेजें अपने बच्चों को, तो ये एक सवाल निशान है जो कि सबको सोचने की ज़रूरत है, स्पेशली इदारों को, KMC को, क्योंकि ये KMC के अंडर स्कूल आता है। ये नंगी तारें जो कि हम जिक्र कर रहे थे कि करंट लग सकता है बच्चों को, ये ऊपर का पूरा ब्लॉक बंद कर दिया गया है। अच्छा, इल्म का रास्ता जन्नत का रास्ता है, ये जो लिखी होती ना गवर्नमेंट स्कूल के दीवारों पर, सफाई ने से मान है, मुझे समझ नहीं आती इन जुमलों का लिखना इन दीवारों पर, और जबकि हालत ये हो इस स्कूल की। हम मुताल्लिका इदारों से अपील करते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए, चाहे वो KMC हो, DMC हो, या जिसके अंडर ये स्कूल आता है, ज़ाहिर सी बात है KMC का स्कूल है, इसके अंडर आता है। साथ ही साथ हम निगरान हुकूमत से भी अपील करेंगे, जैसे कि इस मोहल्ले वालों ने, इस अहल इलाका वालों ने अपील की कि खुदारा इस स्कूल को देखें, इसकी जो हालात हैं, चाहे कोई भी हालात हों, बच्चे आ रहे हैं वो इसलिए क्योंकि बच्चों ने तालीम हासिल करनी है, वालिदैन ने अपने बच्चों को पढ़ाना है, मगर इस मखदूश इमारत में बच्चे नहीं आ सकते हैं। कई ब्लॉक्स बंद कर दिए गए, सिर्फ चंद क्लासें खुली हुई हैं जिसमें बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। और वो ये अपील कर रहे हैं कि खुदारा इस स्कूल की तज़ीन और आइश की जाए, इसके ऊपर नज़रसानी की जाए, स्कूल के बाहर जो कचरा है उसको हटाया जाए, और जो नशे अफराद हैं स्पेशली जो इस स्कूल में आकर पूरे अहल इलाका के बच्चों को नशे में लगा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।